अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मेरे चैनल हाईटेक डेस्टिनेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस वेस्ट पॉइंट के हैंड ब्लेंडर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। एक स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, फंक्शंस और क्या आपको इसको बाय करना चाहिए या नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी कंपनी की, तो वेस्ट पॉइंट का तो आपने नाम सुना ही है। ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है और इंटरनेशनल ब्रांड है ये वेस्ट पॉइंट। ठीक है, इसका ये हैंड ब्लेंडर है जिसका जो मॉडल है वो WF9934 है। सही है। और इसके अंदर जो मोटर लगाई गई है ना, वो जो पिछले हैंड ब्लेंडर्स वगैरह जो आते थे उनके अंदर 600 वाट या कम पावर की मतलब मोटर होती थी। लेकिन इस मॉडल के अंदर इन्होंने 800 वाट्स की प्योर कॉपर मोटर दी है। सही है। और इसके साथ साथ इन्होंने 2 साल की वारंटी भी दी है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं पहले इसके कुछ फंक्शंस वगैरह, फीचर्स वगैरह भी बताता चलता हूँ कि इसका जो ये मेन जो इसके अंदर जो चीज़ दी गई है ना, वो जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसकी ना मेटल बॉडी। अब इसको मैं बताता हूँ मेटल बॉडी का इसके अंदर फ़ायदा क्या है। पिछली दफ़ा जब हमने एक, मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ कि हैंड ब्लेंडर लेके आया ना, तो उसकी थी प्लास्टिक बॉडी। सही है, वो NX कंपनी का था, उसकी प्लास्टिक बॉडी थी। तो बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ना, एक दफ़ा हमने हलीम बनाना था, ज़्यादा बनाना था। तो जब हमने ज़्यादा देर तक ब्लेंड किया ना, तो क्या हुआ, उसकी जो प्लास्टिक बॉडी थी ना वो मेल्ट हो गई। तो ये इशू आया था पिछले वाले NX का। मैं एक हैंड ब्लेंडर लेके आया था, तो अब मैं स्पेशल जो है ना ये मेटल बॉडी वाला लेके आया हूँ वेस्ट पॉइंट का। ठीक है, इसका ये फ़ायदा है कि इसको आप यूज़ करेंगे तो इस बॉडी जो है ना मोटर के चलने की वजह से वार्म होके मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि ये मेटल की है। सही है। उसके बाद हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पे ये है जी हैंड ब्लेंडर। सही है। और उसके साथ यहाँ पे दे रखा है ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ है साथ में। और ये है जी इसका जग, जो इसके साथ जो जार दिया हुआ है कि कोई भी चीज़ ब्लेंड करने के लिए। सही है। तो सबसे पहले ये तो ठीक हो गया, इंस्ट्रक्शन मैनुअल हो गया। यहाँ पे मैं आपको इसका शेप दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये है हैंड ब्लेंडर। सही है। यहाँ पर ये टॉप पे आप देख रहे हैं ये दिया हुआ है, इसके अंदर ये स्पीड नॉब है। ठीक है, एडजस्टेबल नॉब कहते हैं इसको। यहाँ से जो है ना आप इसकी स्पीड वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। सही है। ये यहाँ पे मिनिमम है। सही है, ये मिनिमम। और ये जो एरो आप देख रहे हैं ना, इसको आप जैसे आगे लेते जाएंगे तो ये मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। और ये ऑन ऑफ बटन है और ये टर्बो बटन। इसको आप जब मर्ज़ी प्रेस कर देंगे ना, तो ये फुल अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चली जाएगी मोटर। सही। और ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, इसकी जो बॉडी है वो मेटल की बनी हुई है। सही हो गया। और यहाँ पे ये जो है ना, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। ये जो इसका ब्लेड है ना वो स्टेनलेस स्टील है, क्योंकि इसकी ये पूरी बॉडी स्टेनलेस स्टील है। सही है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये होनी होती है डिप। सही है, लिक्विड के अंदर। तो ये जो है ना इसको जंग लग जाता है, तो इन्होंने ना इसके ऊपर टिटेनियम गोल्ड की प्लेटिंग कर रखी है। सही है, ये देख रहे हैं आप, इसका कलर भी इसके ऊपर टिटेनियम गोल्ड की प्लेटिंग हुई हुई है। तो ये इसकी वजह से ये स्टेनलेस स्टील है, उसका ये जो ब्लेड्स हैं वो भी काफ़ी शार्प हो गए हैं इस टिटेनियम गोल्ड के मेटल की वजह से। सही है। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लॉक, ये ओपन, इस डायरेक्शन में होगा तो ये लॉक है। अगर आपने ओपन करना है, इस एरो को आपने यहाँ पे लेके जाना है इस अनलॉक की जगह, और ये आप ऐसे करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, तो ये जो है ना, आपने जब कभी भी इसको यूज़ करना है ना, तो ठीक है, ये जो है ना ब्लेंडर, ये सिर्फ लिक्विड और सॉलिड जो होगा ना, उसका मिक्सचर होगा ना, उसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप कोई भी ड्राई चीज़ लेके ना, जैसे आपने कि इसका ये जो जार है इसके अंदर स्ट्रॉबेरी रखी, सही है, और आप उसको ब्लेंड करने लग जाएंगे, तो वो जो है ना, ये क्या कहते हैं, इसके जो ब्लेड्स हैं वो ब्लंट हो जाएंगे, यानी इसके जो ब्लेड्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, शार्प नहीं रहेंगे। सही है। ये जो ब्लेंडिंग के लिए ये चीज़ आपने खास ख्याल रखनी है कि आप कोई भी चीज़ अगर ब्लेंड कर रहे हैं ना, तो उसमें लिक्विड, वाटर या दूध, कुछ भी मतलब लिक्विड का होना लाजमी है। सही है। और आपने कोई भी चीज़ ब्लेंड करनी है तो वो जो पीसीज होने चाहिए ना, वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े ना हो, क्योंकि 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े होंगे ना, तो ये आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया। सही है, यहाँ पे जो है ना वो पीसेस जो है ना फंस जाते हैं। सही है। उसके बाद ये जब घूमता है ना, फंसने की वजह से सही तरह घूम नहीं पाता और मोटर के ऊपर पड़ता है जोर, जिसकी वजह से मोटर जो है ख़राब हो जाती है। अब मैं आपको प्लग करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। सही है। ये देखें, ये प्लग हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये लाइट्स जो हैं पेयर हो गई। इसकी अपीयरेंस जो है ना वो काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं।
तो ये मेटल बॉडी की वजह से भी वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, और जो फिनिशिंग दी है इन्होंने वो भी काफ़ी अच्छी दी है इसकी। सही है। और ये जो है ना ये इसलिए दे रखा है ताकि अगर आप कहीं पे किचन में लटकाना चाहते हैं तो आप इसको लटका भी सकते हैं। सही है। अब ये देखें, ये आपने कर लिया ऑन, ये आप इसको प्रेस करेंगे ना तो ये देखें, ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ ये चलता है किस तरह। ये आपने ये देख रहे हैं यहाँ पे लॉक का बटन, ये ओपन जहाँ पे हुआ है ना वहाँ पे आपने इसको यूँ एरो को रख के तो इसकी तरफ प्रेस करना है ऐसे, और फिर इसको यूँ लेफ़्ट घुमा देना। सही है। तो ये लग जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जब तक इस बटन को प्रेस करके रखेंगे ना तब तक ये चलता रहेगा। ये देखें, यहाँ पे आपको इसके ब्लेड भी दिखा देता हूँ, ये देखें। सही है। तो इस काफ़ी इसकी पावरफुल मोटर है, और ये आप अगर यहाँ से स्पीड सेट करना चाहते हो तो यहाँ से आपने स्पीड सेट कर लेनी है। सही है। उसके बाद फिर से प्रेस करके आप इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि अब यहाँ पर ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है तो आपको इसको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना इस नॉब को घुमा के इसको मैक्सिमम पे लेके जाएं। अगर आप इस स्पीड पे यूज़ कर रहे हैं और आपको फील होता है कि यहाँ पे बोटियाँ जो हैं हलीम के अंदर ज़्यादा हैं, इधर ज़रा ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, तो जैसे आपने ये टर्बो प्रेस करेंगे ना तो ये फुल अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चलने लग जाएगा। ये देखें। सही है। इस तरीके से। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि बेशक इसकी जो बॉडी है वो मेटल की है, लेकिन जब आप मोटर को यूज़ करेंगे तो वार्म अप हीट अप तो होगी ना वो। सही है। तो अगर बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाए ना तो उसके जो मेटल के जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में जो है ना गर्म होके ना ये पिघल के तो आपस में जुड़ जाते हैं, तो मोटर जो है ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि अगर आप इसको एक दफ़ा यूज़ कर रहे हैं ना तो 1 मिनट से ज़्यादा आपने इसको यूज़ नहीं करना। 1 मिनट यूज़ करके तो तकरीबन 1 मिनट का कम से कम आपने रेस्ट देना है इसे, ताकि उसका जो मोटर है ना वापस से कूल डाउन हो जाए। सही है। 1 मिनट से कभी भी ज़्यादा आपने एक वक्त में यूज़ नहीं करना। 1 मिनट यूज़ किया, 1 मिनट का रेस्ट दिया, फिर 1 मिनट यूज़ किया। ठीक है। इस तरीके से आपने यूज़ करना है। और यहाँ पे इसको मैं आपको साफ़ करने का भी तरीका बता देता हूँ। ये जब आपने यूज़ कर लिया ना इसको, आपने जैसे इसी को इस लॉक जहाँ पे ओपन है उसके तरह घुमाना है, इसको यूँ उतारना है। इस चीज़ को ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला, इसको स्टिक कहते हैं। सही है। ब्लेंडिंग स्टिक। इसको तो आप बेशक पानी में डिप करते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ जो इसके ब्लेड्स हैं ना इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं आपने रगड़ना, क्योंकि जो इसके जो ब्लेड्स हैं इसके ऊपर ये कोटिंग हुई हुई है। जब ये उतर गई ना अगर आपने जाली वगैरह ज़्यादा ज़ोर से रगड़ी तो ये स्टेनलेस स्टील नहीं रहेगा, फिर ये इसके ऊपर जो है ना जंग लग जाया करेगा। सिर्फ इस कोटिंग की वजह से ना, ये जो कोटिंग हुई है उसकी वजह से इसको जंग नहीं लगता। सही है। इसको तो आप धो सकते हैं पानी में, लेकिन ये जो इसका मेन यूनिट है ना इसको कभी भी आपने पानी में डिप नहीं करना, क्योंकि जिसके अंदर बटन्स हैं मोटर्स हैं ये सब कुछ ख़राब हो जाएगा। डैम्प क्लॉथ लेना है, गीला कपड़ा आपने, उससे इसको साफ़ करना है। उसके बाद एक सॉफ्ट क्लॉथ तो जो है ना सूखा, उससे यूँ करके साफ़ करके वो जो गीलापन है वो साफ़ कर लेना है, बस ये साफ़ हो जाएगा। इससे मज़ीद इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। किस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और हाँ, और ये जो इसका जार दिया हुआ है ना ये सिर्फ जार इसलिए दिया हुआ है अगर आप कोई छोटी मिकदार में कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, और यानी अगर आप मिल्क शेक बनाना चाहते हैं, स्मूदी बनाना चाहते हैं, एप्पल की स्मूदी, स्ट्रॉबेरी की स्मूदी, या मिल्क शेक केलों का शेक बनाना चाहते हैं तो वो जो है आप इसके अंदर बना सकते हैं। केलों के पीसेस कट करके, ये जो पीसेस है ना वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े होंगे तो आप ये देखना ना ये गैप, इस गैप के अंदर जो है ना वो चीज़ फंस जाया करेगी। सही है। और जो है ना ये ब्लेड सही तरह से आगे घूम नहीं पाएगा, मोटर पे जोर पड़ेगा और मोटर ख़राब हो जाएगी। सही है। तो कोई भी चीज़ आपकी जो है ना, जैसे हलीम भी है उसके अंदर बोटी के पीसेस, कोई भी चीज़ जो है ना 3 सेंटीमीटर मैक्सिमम साइज है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए कोई भी टुकड़ा। सही है। और कोई भी चीज़ आपने ब्लेंड करनी है तो उसमें लिक्विड का होना लाजमी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है। इस लिक्विड का होना जो है उसके अंदर लाजमी है। अगर ड्राई आप करेंगे उसको ब्लेंड तो आपके ये जो ब्लेड्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। सही है। इसके अंदर आपने स्ट्रॉबेरी डाल दी, दूध डाल दिया, और उसके बाद ये जैसा आपने डाल के इसको ब्लेंड कर लिया, वो आपका स्मूदी मिल्क शेक वगैरह तैयार हो जाएगा। और ठीक है, हलीम वगैरह तो आपने जिस भी देचकी में आप बना रहे हैं, ठीक है, खीर बना रहे हैं, उसी के अंदर आपने इसको डिप किया और यूज़ कर लिया, उसको ब्लेंड कर लिया। सही है। और टाइमिंग का वो जो 1 मिनट का मैंने कहा, आपने उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। और इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो प्राइस है वो है 4700, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना कैमरे में आपको दिख रही होगी, ये देखें 4700 इसकी प्राइस है। ठीक है। इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। महंगा है बेशक, ये महंगा है, लेकिन आप ये देखें कि वो चीज़ काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रही है कंपनी इतने प्राइस रेंज में। ये सिर्फ एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप इसको सही तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये कहीं नहीं जाता। ये
चलता रहेगा, फिट है। और इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया, इसमें मुझे कोई इशू नहीं आया, कोई मसला मसाइल नहीं आया। अगर आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये बाय करें, आपको लगेगा आपने सही जगह पर पैसे लगाए हैं। और एक और चीज़, ये इसके ऊपर एमएल्स वगैरह भी मेंशन हुए पड़े हैं, ठीक है, ये जार के ऊपर। और ये जो एक और यूनिट होता है लिक्विड का ओस, वो भी मेंशन है। तो इसके अंदर आप जो लिक्विड है वो मेजर करने की भी ज़रूरत नहीं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना आपने लिक्विड इसमें डाल लिया। सही है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, और आगे शेयर भी करें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पर मिल सकें।